बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का टॉपिक। इंशाल्लाह मैं इसे एंड तक डिस्कस करेंगे, स्टार्ट से एंड तक। इसके जो भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह सबको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज हम इस लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन, स्कोप और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जब भी आप मोशन को स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, तो वो जो मोशन होता है वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होता है। यानी एक ऐसा मोशन, एक ऐसी हरकत, एक ऐसी मूवमेंट जो फोर्स के रेफरेंस के बग़ैर हो, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हो, उसको जब आप स्टडी करोगे तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर ही स्टडी करोगे, काइनेमेटिक्स कहलाता है। इसके की कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये मैंने चंद थोड़ी बहुत लिखी हैं डेफिनेशन इधर, वो भी ज़्यादा डीपली नहीं, कॉमन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अगर आप चाहते हैं इसे अच्छे से पढ़ना, इसके लेक्चर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स के नाम से मैंने लेक्चर अपलोड करा था, उसके अंदर मैंने सारी फ़िज़िक्स की बेसिक्स को डिस्कस करा, इस बेसिक डेफिनेशंस को। तो आप वो जाके पहले देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहाँ मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। डिस्प्लेस यानी चेंज इन पोजीशन। कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस, कोई भी बॉडी जब कोई भी पाथ ट्रैवल करे, उसकी जो टोटल लेंथ होगी, यानी उसने जितना भी रास्ता ट्रैवल करा है, जितना भी पाथ ट्रैवल करा उस बॉडी ने, उसकी टोटल लेंथ कहलाएगी उसका डिस्टेंस। वेलोसिटी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, और स्पीड कहलाती है डिस्टेंस के अंदर चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर एक्सीलरेशन की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये थे बेसिक से कॉन्सेप्ट और इसका इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट्स। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके काइनेमेटिक्स के इम्पोर्टेंस की, तो डिस्क्राइब मोशन। सबसे पहले इसकी जो अहमियत आपको पता चलती है कि डिस्क्राइब, ये किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल है, किसी भी मोशन को प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्पफुल है, किसी मोशन को एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल है। और इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होंगी ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब मोशन। काइनेमेटिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कोई भी किसी भी किस्म का कोई मोशन हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन प्रोड्यूस हो, मोशन परफॉर्म करे कोई भी ऑब्जेक्ट, वो किस तरीके का मोशन है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ये आपको बताता है काइनेमेटिक्स। प्रेडिक्ट मोशन, ये मोशन को प्रेडिक्ट करता है कि मोशन कैसा है और वो आगे कंटिन्यू रहेगा या फिर उसकी जो है मोशन वो रुक जाएगा। ये चीज़ प्रेडिक्ट करता है काइनेमेटिक्स के ज़रिए। आप जब आप काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि किसी भी मोशन की प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका एंड पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ तक वो मूव कर सकता है, उसका फ्यूचर मोशन क्या होगा, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के ज़रिए। आप किसी भी मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स हेल्प एनालाइज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेरियस फील्ड्स लाइक फिज़िक्स, इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉमी। आप इसे फिज़िक्स, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी में भी काइनेमेटिक्स की हेल्प लेते हैं किसी भी मोशन को एनालाइज करने के लिए। तो ये एनालाइज मोशन के लिए भी हेल्पफुल है काइनेमेटिक्स। अगर फोर्थ पॉइंट में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपके कहाँ कहाँ काम आने वाला है। रियल वर्ल्ड इसकी एप्लीकेशन क्या है? इंजीनियरिंग में ये बहुत यूज़ है। डिज़ाइनिंग मशीन्स, इंजीनियरिंग के अंदर डिज़ाइनिंग मशीन्स के अंदर ये यूज़ होता है, मैकेनिज़म्स एंड स्ट्रक्चर्स के अंदर। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, स्पोर्ट्स में कहाँ यूज़ हो रहा है? एनालाइजिंग एथलीट परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अंडरस्टैंडिंग व्हीकल मोशन। जो स्पीड कैमरे लगे होते हैं वो, और जो दूसरे मैकेनिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काइनेमेटिक्स के ज़रिए ही मोशन को स्टडी करते हैं। किसी भी व्हीकल का क्या मोशन है, उसकी स्पीड क्या है, वो सब काइनेमेटिक्स की हेल्प से जो है पॉसिबल है। इसके बाद अगर इसके स्कोप की बात करें,
इसका आगे फ्यूचर में क्या काम है, ये आगे आगे जाके आपको कहाँ काम आने वाला है। सबसे पहले फ़िज़िक्स एंड इंजीनियरिंग, नो डाउट इसका फ़िज़िक्स और इंजीनियरिंग के अंदर बहुत स्कोप है। काइनेमेटिक्स इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फिज़िक्स एंड इंजीनियरिंग डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई ना, इंजीनियरिंग के अंदर ये यूज़ होता है मैकेनिज़म्स के लिए, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ये काइनेमेटिक्स हेल्पफुल है। रोबोटिक्स एंड मैकेनिट्रॉनिक्स, काइनेमेटिक्स इज़ क्रूशल in robotic for calculating and controlling the motion of robots। काइनेमेटिक्स हेल्पफुल है किसी भी मशीन्स या रोबोट्स के मोशन को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड पॉइंट में है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आप जो कार्टून्स को, एनिमेशंस को मूव कराते हो, वो भी आप काइनेमेटिक्स के टॉपिक्स के ज़रिए ही करते हो। चौथा पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। काइनेमेटिक्स हेल्प्स स्टडी प्लैनेटरी मोशन, कैलेस्ट्रियल मशीन्स एंड स्पेस ट्रेजेक्ट्रीज। आप जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो। आगे भी होगा ये कि किसी भी प्लैनेट की क्या मूवमेंट है, अर्थ कैसे अराउंड सन के मूव कर रही है, अपने एक्सिस पे कैसे मूव कर रही है, जब वो सन के अराउंड मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन है, जब वो अपने एक्सिस पर मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन। अर्थ दो तरीके से मूव करता है ना, एक सन के अराउंड मूव करता है जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं, एक अर्थ जो है अपने एक्सिस पे अराउंड घूम रहा होता है, अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा होता है जो अर्थ होता है, उसकी उसकी वजह से आपका पूरा ईयर कंप्लीट होता है, साल कंप्लीट होता है जब वो एक चक्कर मुकम्मल करती है आपकी जो है अर्थ है। स्पोर्ट्स एंड बायोमैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एनालाइज एथलीट परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज टेक्निक्स एंड इन्हेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिज़ाइन। जब भी कोई आप देखें क्रिकेट के अंदर भी बॉल की स्पीड का बॉल की स्पीड का पता लगाया जा सकता है, और जो और भी जो ओलंपिक्स के गेम होते हैं उसके अंदर काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल है। जब भी कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो वो कौन सा मोशन है, बॉल मूव करके बाउंड्री लाइन तक जाती है बैट से लगने के बाद, उसके अंदर जो मोशंस की परफॉर्मेंस होती है, प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर जो डिज़ाइन होती हैं, जो हमें मालूम होता है, वो भी आप काइनेमेटिक्स के ज़रिए ही फाइंड करते हो। ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए भी हेल्पफुल है। ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हीकल डायनेमिक्स, वही मैंने अभी आपको इस लास्ट में बताया था कि अंडरस्टैंड व्हीकल मोशन, किसी भी गाड़ी को क्या स्पीड है, इसकी स्पीड कैमरे जो लगे होते हैं यहाँ वहाँ पे हेल्पफुल है ये। मैकेनिकल रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन, काइनेमेटिक्स स्टडीज ह्यूमन मूवमेंट, डेवलप प्रोस्थेटिक्स एंड इम्प्रूव रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स। काइनेमेटिक्स जो है आपको मेडिकल फील्ड्स में बहुत हेल्पफुल है। और मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस के अंदर भी काइनेमेटिक्स का बहुत काम है। काइनेमेटिक्स इन्वेस्टिगेट्स या मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने में हेल्पफुल है। जियोलॉजी एंड अर्थ साइंस, काइनेमेटिक्स एंड एग्जामाइंस द मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक्स एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। जो आप अर्थक्वेक्स का जो ज़लज़लों का, सैलाब का पता लगाते हो कि ये कितनी देर में हमारे शहर तक पहुंचने वाला है, या कोई भी ज़लज़ले की जो आप जो है स्टडी करते हो कि कितने रेशो से आया था, ये स्टडी कहलाती है काइनेमेटिक्स की स्टडी, क्योंकि आप इसमें मोशन को स्टडी कर रहे होते हो। ये काइनेमेटिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल है, और आगे भी इसका बहुत काम है काइनेमेटिक्स का। तो ये है स्कोप। कंप्यूटर एलाइड डिज़ाइन, इसके अंदर भी आप, एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर भी आप काइनेमेटिक्स को यूज़ करते हो। एंड एयर स्पेस इंजीनियरिंग, जो ये एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर ही आ जाता है। मेराइन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर। वाइब्रेशन एंड अकॉस्टिक्स, जब आप वेव्स के बारे में स्टडी करते हो काइनेमेटिक्स के अंदर ही करते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स, काइनेमेटिक्स डेवलप्स मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स
फॉर मोशन एनालाइज। काइनेमेटिक्स का आगे बहुत स्कोप है। अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आप जाना है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसका आगे बहुत स्कोप है। जब आप अपनी फील्ड में काम करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा मोशन को स्टडी करने में। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज की वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके की कॉन्सेप्ट्स, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।